व्यूअर्स, क्लास 10 का जो मैथ्स में पहला लेसन है रियल नंबर्स, ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने HCF और LCM और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और सम्स भी सॉल्व किए हैं। और ये जो दूसरा एक्सटेंडेड पार्ट है, इसमें रियल नंबर्स में हम लोग सबसे पहले फिर से इरेशनल नंबर्स को समझेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम लोग फिर से रैशनल नंबर्स को, जो हम लोगों ने पास्ट में क्लास 6 में 7 में 8 में जो हम लोगों ने उनके डेसिमल एक्सपेंशंस किए थे, उनको फिर से समझेंगे, रिवाइज करेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी हमारे क्लास 10 में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात तो यहीं पे इंट्रोडक्शन आपको दे दें, 9th में पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी। अगर किसी नंबर का रूट ना निकल पाए तो वो हो जाती है इरेशनल नंबर, यानी कि रूट 4 बाहर निकल के 2 दे देगा तो वो तो कहते नहीं कोई चीज़ बाहर निकाली जा सके किसी कैद से, तो ये तो हो गई रैशनल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रूट 3 जो है वो बाहर निकल नहीं पा रही है, सॉल्व नहीं हो पाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसीलिए इसको इरेशनल कहते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया, आप इसको प्रूव करो, तो हम लोग यूज़ करते हैं बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, लेट रूट 3 बी रैशनल नंबर। इन दैट केस रूट 3 को हमें सपोज करना पड़ेगा A/B, जहाँ A/B दो को प्राइम नंबर्स हैं और B भी इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा B की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों में ध्यान रखो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, क्योंकि जहाँ पे इनमें कॉमन फैक्टर हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया। अब यहाँ से आप क्या करो, दोनों तरफ कर दो। पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इम्प्लाइज का साइन यूज़ करते जाना, तो ये हो जाएगा रूट 3b इज इक्वल टू a, विच मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर है, इसका मतलब कि a स्क्वायर 3 का मल्टीपल है। ठीक है, a स्क्वायर इज 3 का मल्टीपल, क्योंकि जिसमें भी 3 होगा, जैसे कि अगर 6 हमने लिखा, 6 होता है क्योंकि 3 इंटू 2, इसीलिए 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। उसी तरह से a स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 इंटू समथिंग है तो a स्क्वायर 3 का मल्टीपल है। और ये मैथमेटिक्स में रूल है, स्पेशली इस लेसन में, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर किसी पर्टिकुलर दूसरी नंबर का मल्टीपल होता है तो उस नंबर का रूट भी, वो नंबर खुद भी मल्टीपल होती है 3 की। इसका मतलब a इज इक्वल टू, यहाँ से अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इट मीन्स दैट a स्क्वायर इज divisible by 3, राइट। या फिर ये लिख दो कि a, हाँ ये ऐसे कर दो, या फिर a, ये हो गया इम्प्लाइज a, अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो इम्प्लाइज a इज डिविजिबल बाई 3। अगर ऐसा हो सकता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3k। कोई भी नंबर हमने एज्यूम कर ली, कोई भी, कितनी आ रही, 2 आ रही, 3 आ रही, 4 आ रही है तो नहीं मालूम, लेकिन 3 ज़रूर आ रहा, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 17 15 कुछ भी हो सकती है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो फिर से, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। अगर a इज इक्वल टू 9k स्क्वायर है, और यहाँ से आप लिख लो a स्क्वायर की जगह क्या, 3b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख लो 3b स्क्वायर, ये जो है हमने पहले से लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे ये है 9 और ये है k स्क्वायर।
3 हो जाएगा, 3 ज़ा 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ये देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब रुकना, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले √3 को a अपॉन बी एज्यूम किया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो 3b स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा। और या फिर इसको पलट के ऐसे लिख लिया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि राइट साइड में 3 है, इसका मतलब a भी डिविजिबल बाई 3 है। और इस तरह से a को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 और कोई भी वैल्यू k की, a इज इक्वल टू 3k। अब फिर से इसको स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जो a स्क्वायर आपने बनाया है, अब उसकी जगह 3b स्क्वायर लिख दिया आपने। यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, वो हमने यहाँ लिखा। विच मीन्स दैट b स्क्वायर इज divisible by 3, which implies क्या, b is divisible by 3, राइट। ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 2। अब इसका मतलब ये हो गया, आप क्या लिखोगे, implies a and b both are divisible by 3, right? Both are divisible by 3, which contradicts the initial assumption। कौन सा assumption? Initial assumption that √3 is a rational number। क्योंकि अगर रैशनल नंबर होता तो दोनों में जो अभी दिख रहा है, ए और बी, इसमें भी 3 का कॉमन फैक्टर दिख रहा है और इसमें भी 3 का कॉमन फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे, तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो दोनों में ही 3 और 3 कॉमन हो गया। ए भी लिखा जा सकता है 3k की तरह से, और बी लिखा जा सकता है 3 में भी एल 3l लिखा जा सकता है। तो उस तरह से तो दोनों में 3 और 3 कॉमन हो गया। इसका मतलब इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इनिशियल एजम्पशन दैट √3 is a rational number। ठीक है, implies what, √3 is an irrational number। ठीक है, तो इसको अच्छे से इसी तरह के क्वेश्चन जैसे हम यहाँ दिए दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, आप √3 है ही हो गया, √5 देख लो, √7 देख लो, ये दो इसी तरह से बिल्कुल इसी उस पर मतलब पैटर्न पे ये दो और कर लेना, √5 और √7, राइट। अपना जो नोट्स आप बनाएंगे उसी में कर लेना। अब इसी तरह से वो तो चलिए, वो क्या था, वो नंबर थी हमारी √3 सिंगल। इसमें आप ध्यान दो, इसमें आपको दिया हुआ है एक रैशनल और एक इरैशनल का कॉम्बिनेशन। तो इसमें आप क्या कर लोगे, बिल्कुल वैसे ही, लेट यहाँ पे लिख दो, लेट 3 + 2√5 बी रैशनल, राइट। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज 3 + 2√5 कैन बी रिटन एज a upon b, where a and b are both natural numbers and b is co-prime numbers and b is not equal to 0। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करो, ये तो रैशनल है ही पहले से, इसको हमने लिखा ही हुआ है पहले से ही। 3 को राइट साइड कर दो क्योंकि वो भी रैशनल है, तो वो इधर क्या कर रही है, तो विच इम्प्लाइज का साइन लगाते रहना, 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b -3। ठीक है, तो इसको आप ले लो यहाँ पे एलसीएम, a -3b अपॉन b। ठीक है, हमने ऐसे करके एलसीएम ले लिया। देखो, अगर रैशनल नंबर है कोई, तो जो हमने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि अगर किसी रैशनल नंबर से दूसरी रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो ये रिजल्ट आएगा ये भी रैशनल ही होगा। तो राइट साइड रैशनल चल रहा है। अब ज़रा 2 को राइट साइड लेकर के आओ, ये बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। √5 जब वो राइट साइड लेके आते हैं तो यहाँ माइनस में कर देते हैं,
तो a माइनस 3b अपॉन 2 नीचे आएगा 2b, ठीक है, इस तरह से। तो राइट, ये 2 रैशनल थी तो अभी भी पूरा रैशनल ही चल रहा है। इसका मतलब कि राइट साइड तो रैशनल है लेकिन √5 तो इरैशनल है, ये हम सब जानते हैं, अभी हमने पहले पास्ट में प्रूव भी किया है। विच कॉन्ट्रडिक्ट्स, क्या, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact, which contradicts the fact that √5 is irrational, ठीक है भाई, हम सभी जानते हैं √5 इरेशनल है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और राइट साइड पे आप सब रैशनल लेके चल रहे हो, तो √5 तो रैशनल कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जब वो आपने जो इनिशियली एज्यूम किया इसको, ये भी रैशनल नहीं है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। जो बच्चों से मिस्टेक होती है वो यही होती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि वो राइट साइड जो वैल्यूज़ लेके जाते हैं वो ठीक से नहीं लेके जाते सही से। अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से भी 7√5 को हमने बोल दिया a/b, फिर यहाँ से क्या कर दिया 7, यहाँ ऐसे करके लेट लिख देना, फिर यहाँ इम्प्लाइज ये हो जाएगा a/7b। अब यहाँ से देख लो इतना, a/b रैशनल पहले से हमने एज्यूम किया हुआ है, 7 रैशनल था पहले से, तो राइट साइड गया तो रैशनल ही रहा। रैशनल नंबर को 7 रैशनल से डिवाइड करोगे तो आंसर रैशनल ही आएगा, प्रोवाइडेड वो 0 नहीं हो, तो 7 है। अब देखो राइट साइड तो पूरा रैशनल पार्ट दिख रहा है और √5 रैशनल इरैशनल है, तो ये तो फिर से कंट्रडिक्शन अपीयर हो गया। इसका मतलब ये हो गया क्या, √5 इज इरैशनल। ये लिखने के बाद लिखना विच कॉन्ट्रडिक्ट्स, ठीक है, रैशनल, ये याद कर लो अच्छे से, फटाफट लिख करके ख़त्म करो। अब यहाँ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन 1/√2, √2, तो इसको लेट, यहाँ पे फिर से लिख दिया लेट 1/√2 बी a/b, ठीक है। तो 1/√2 यहाँ से कर दो, √2 है, और √2 और √2 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू a/b हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा √2/2 है ना, इज इक्वल टू a/b। अब क्या करोगे, यहाँ से इस 2 को आप राइट साइड में ले जाओ, तो ये यहाँ से हो जाएगा √2 अकेला रह गया, और ये हो जाएगा यहाँ से 2a/b। अब देखो राइट साइड है पूरा रैशनल, लेकिन √2 क्या है, इरैशनल है, तो क्या हो जाएगा, विच मीन्स दैट, विच कंट्रडिक्ट्स दी फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल, और आप उसको यहाँ पे रैशनल बता रहे हैं। विच मीन्स व्हाट, √2 इज इरैशनल, राइट, इस तरह से ये हो गया। मतलब आप देखो कितने आसान से क्वेश्चंस इसमें हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये सब पास्ट के लिए, आप इस तरह से पहला लेसन है उसको एज ए रिविजन भी देख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चन में क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिविजन स्टेट वेदर these 4 numbers are terminating, non terminating, repeating, decimals, expansions कैसे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम डिवीजन करेंगे तब तो डेसिमल आएगा, इन्होंने कहा बिना डिवीजन करे बताओ, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 13/3125, और हमारा फोकस किस पे है, 3125 पे, कि हर नंबर के डिनोमिनेटर पे। यही टेस्ट करने का तरीका है, आप इसको फैक्टराइज करो, कैसे, प्राइम फैक्टराइज करना है, तो 5 6 एंड 5 6 30, 5 2 और ये हो जाएगा 5 5 राइट। अब ये तो सभी जानते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इधर से ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया 5 एंड ये हो जाएगा 1 2 5, और ये हो जाएगा 5 2 5, ये हो जाएगा फिर से 5 एंड 5, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितने 5 आ रहे हैं, यहाँ से 13/5 टू द पावर 5 आ रहा है। अच्छा, क्या इसमें कोई 2 भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपने ऐसे करके इस एक्सप्रेशन को ऐसे किया 2 टू द पावर 0, इसका रीज़न अभी हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, आप किसी भी फ्रैक्शन जब आपको मिलती है तो आप उसका डिनोमिनेटर देखें, अगर डिनोमिनेटर पूरी तरह से फैक्टराइज होने के बाद ऐसा दिखता है, कैसा, हम बता दे रहे हैं आपको, 13/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n,
जहाँ पे m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई और दूसरी नंबर आपको दिखनी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए और उनकी पावर होनी चाहिए। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो ये जो है ये टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल आपको सिर्फ 2 और 5 की पावर का दिखता है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब नीचे इसके बाद आ जाइए 17/8। ये थोड़ा छोटा नंबर है, आप लिख सकते हैं सीधे सीधे 2⁻³ इंटू 5 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 0, ठीक है। 0 या पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हो तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये हो गया। ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप डेसिमल करते हो तो टर्मिनेट हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। इसके बाद आपका आ रहा है 29/343। तो 29 की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है। इसको आप फैक्टराइज कर लो ऐसे करके यहाँ पे। तो जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको पता चलेगा ये किससे जा रहा है? ये 7 से जाएगा मेरे पास। 7, हाँ 7 9 सा, और ये हो जाएगा 7 7 सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7⁻3। तो चलो हम मानते 2⁻0 लिख दिया यहाँ पे, 5 भी नहीं तो 5⁻0 लिख दो। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो एक शर्त थी वो ये थी कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी नंबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है जो हमें चाहिए नहीं किसी भी हालत में। ये हमें किसी भी हालत में नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये वाला हो जाएगा। अब आ जाओ आप 6/15 पर। तो 6/15 को ज़रा देखते हो तो 6 ऐसे ही आ गया। चलो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/5, और 5 तो पावर 1 है और 2⁻0 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ से टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ से टर्मिनेटिंग। शुरू में तो ऐसा लग रहा था क्योंकि ये ऐसे लिखा जा रहा था 15 मतलब 5⁻1 और 3⁻1, तो ऐसा लग रहा था कि इसमें 3 एक एक्स्ट्रा आ गया जो हमें चाहिए नहीं था, क्योंकि 2⁻0 लिख सकते थे तो जो चाहिए था वो मिल भी रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा भी था ये वाला। तो आप कोई आपसे ये भी, कोई आपकी जगह ये भी कह सकता था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग, लेकिन एक्चुअली ऊपर वाले न्यूमरेटर ने इसको कट कर दिया तो नीचे से 3 डिसअपियर हो गया है, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये तो हमारा था आपका इरेशनल नंबर से पे जो हमारे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब ज़रा एक और देख लो यहाँ पे। अभी तो इरेशनल शुरू ही नहीं है, अभी सब रैशनल ही रैशनल चल रहे हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखो पहले। अब ये जो नंबर आपके इसमें का एक्सप्रेस द फॉलोइंग दिस नंबर इन फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो रिपीटिंग जहाँ होंगे, पहली बात तो रिपीटिंग का नंबर क्या है, इसका मतलब अगर इसको लिखते हैं तो इस तरीके से लिखता है 0.3178 के ऊपर बार का मतलब है 178 बार बार आएगा। कहते हैं रिकॉर्ड कोई ट्रैक रिपीट कर रहा है 178 178 एंड इनफाइनाइटली। अब इतनी बड़ी नंबर को रैशनल फॉर्म में लिखने के लिए, और ये भी एक बात है कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पोर्शन रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये राइट साइड पे जो है तो गलत है, इसका होना सही नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको किसी तरह से इधर शिफ्ट करो। तो उसके लिए आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से। तो यहाँ से आप सबसे पहले इसको लिखो क्या, लेट x इज इक्वल टू 0.3178 178 178 एंड राइट। आप इसको आप मल्टीप्लाई करो 10 से। इक्वेशन नंबर 10 मस्ट बी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 10। तो दिस विल बी 10x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, जो ये डेसिमल है ये राइट साइड एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका निकल आएगा यहाँ से 3.178 178 178 अब, ठीक है, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
अब ये सिर्फ इतना है। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये अगर इक्वेशन नंबर 1 थी पहली वाली, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो 178 का सेट है, 178 का सेट आपको उधर निकालना है, राइट। 178 पूरा, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि तीनों ये जो डिजिट हैं ये उस पार हो जाएं। अगर 2 डिजिट को उस साइड ले जाना था, यानी कि अगर डेसिमल को एक बारी जंप कराना तो 10 से, 2 बारी जंप कराना तो 100 से, और 3 बारी जंप कराना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन को आप 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना, ये ऑलरेडी 10x था और यहाँ पे अब आ जाएंगे 1 2 3 4x इज इक्वल टू, ये अब आपको दे देगा यहाँ से ये आ जाएगा 3178। ठीक है, ये 3 बारी उन्हीं से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये पूरा का पूरा 178 178 ऐसे करके आता है। ठीक है, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर आपको 2 सब्ट्रैक्ट करनी, तो हम पहले लिखते हैं कितने ज़ीरो से, 1 2 3 4, गलती ना हो, और ये है 3178.178, एक बार ऐसे लिख दिया। और दूसरी जो नंबर थी हमारी थी वो 10x इज इक्वल टू, यहाँ से कितनी थी 3.178। यही रीज़न था कि पहले हमने इसको जो रिपीटिंग नहीं थी उसको बाहर निकाला, उसके बाद पूरा एक और सेट आपको उधर लेके आना पड़ता है। तो उसके लिए इस सेट को एक इधर लेने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये आपको डिसाइड करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस और माइनस आपको देता है, यहाँ से तो आ जाएगा 0 10 - 1 9, फिर 9 फिर 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ख़त्म। ठीक है, तो ये एक्चुअली था पूरा 10,000 था, तो 9,000 अब रह गया है, और 990 ये x हो गया इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा ख़त्म, कैंसिल जो था रिकरिंग, और यहाँ से मिल गया 5713। अब आप x लिखोगे, x इज इक्वल टू 3175 अपॉन 999 एंड 0। अब ये यहाँ पे रुकना नहीं, आप इसको कैंसिल भी कर लेना। तो ये यहाँ से क्योंकि कहा है ना रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना, तो आपको पता ही है रैशनल नंबर में बिल्कुल भी कॉमन कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से कर लो 5 7 सा 5 3 सा एंड 5 5 सा, और यहाँ से 5 1 सा 4 हुआ, 5 9 सा 45 4 आया, फिर से 5 9 सा 45 और 4 और 5 8 सा। ठीक है, अब इसके बाद नहीं कैंसिल होगा, देख लेते हैं 3 से नीचे तो कट रहा है, और ये हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है। ये हो गया 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा ये हो गया, और यहाँ से 3 6 ज़ा 18 और ये 119, तो 3 6 ज़ा 18 3 6 ज़ा 18, और देख लेते हैं 3 से अब नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर 245 अपॉन 666। ये तो हो गया आपका, अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational, what do you say about the prime factors of Q? तो पहली बात तो आप पहली नंबर देखो, तो ये नंबर जो दिख रहा है इसका ट्रेंड, तो 4 3 और यहाँ पे आके ये टर्मिनेट हो गई। तो जैसे ही टर्मिनेट होती है वैसे ही इसको आप क्या डिक्लेयर कर दोगे, इसको डिक्लेयर कर दोगे आप रैशनल। अगर टर्मिनेट हो गया डिवीजन तो हो जाएगी रैशनल। ठीक है, और अब इसका मतलब ये लिखी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसमें जो Q के फैक्टर्स होंगे, Q के फैक्टर्स कैसे होंगे, 2 to the power m इंटू 5 to the power n। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m एंड 5 to the power n। अब ज़रा आप दूसरी नंबर देख लीजिए, 1 2 0 1 2 0 0 0 1 3 0 फिर 12 4। फिर से देखते हैं, यहाँ 12 है, 1 0 फिर 12 2 0 फिर 12 3 0 फिर 12, यानी कि देखने में तो अंतर तक चली जा रही है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है। अगर ये रिपीटिंग नहीं है
तो इसका मतलब ये या तो ये टर्मिनेटिंग होती, टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि दिखा रहे हैं डैश चलती चली जा रही, और दूसरी बात ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, और दूसरी बात ये रिपीटिंग नहीं है क्योंकि रिपीटिंग होती तो एक जैसा ट्रेंड दिखाती, नहीं दिखा रही। इसका मतलब ये जो नंबर है इर्रेशनल हो गई है, ये नंबर क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो इर्रेशनल के लिए तो हमें ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी ही नहीं जा सकती, तो इसका जब Q है ही नहीं तो उसके बारे में डिस्कस क्या करेंगे। अब ज़रा इसको आ जाओ, इस नंबर को देख लो, इसमें ये पूरा का पूरा दो इट्स अ ग्रुप ऑफ बिग सो मेनी डिजिट्स बट स्टिल जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमेशा से P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो रेकरिंग होते हैं इस वजह से जो इनका डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर जो है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं आर अदर देन ये है 2 to the power m इंटू 5 to the power m इंटू सम अदर नंबर राइट, विच एक और भी कोई ऐसे प्राइम नंबर होगी जो इसमें होगी। ठीक है, इसका मतलब ये प्योरली इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power mn इंटू 5 to the power, इसमें एक और भी नंबर होगी अदर देन 2 and 5। इसके बाद इस जो लेसन है रियल नंबर्स, इसमें और कुछ भी नहीं रह जाता है। यानी आप ये समझिए कि अगर दो वीडियोज़ हैं, जो इसका पहला और ये वीडियो है, इसको मिला करके अबाउट 60 मिनट्स का वीडियो है, और यानी कि 60 मिनट्स का एक लेक्चर है, 1 आवर का एक लेक्चर है, होता है दोनों वीडियोज़ को मिला के, और उसमें आपका पूरा लेसन कवर हो जाता है। यानी 1 घंटे की क्लास अगर आप लेते हो तो आपका पूरा लेसन कवर हो जाता है, और इसके बाहर से क्लास 10 के पेपर में कहीं से भी, या प्री बोर्ड के पेपर में, या आपके असेसमेंट के पेपर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसको अगर आप अपने नोट्स भी समझ सकते हो, तो ये नोट्स अगर आपने अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका 1 घंटे में पूरा अच्छे से लेसन रेडी हो जाता है। राइट, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेना, और दूसरा जब लेसन जैसे ही अपलोड करूँगी वैसे ही आपको मैसेज आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और शेयर करो, जिससे कि जो आपके और फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा जो सोर्स है ऑफ नॉलेज, और इसका जो सक्सेस का एक बहुत अच्छा सोर्स होने वाला है। तो अब फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और उसमें नया लेसन कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और हेल्दी रहो। मे गॉड ब्लेस यू।